अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हिंदुस्तान के नायब सदर CP राधाकृष्णन इस महीने के 20 और 21 तारीख को हैदराबाद का दौरा करेंगे। वो 20 दिसंबर को शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से वो सीधे रामोजी फिल्म सिटी जाएंगे। वो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन की नेशनल कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे और वहां से लोक भवन में रात क़याम करेंगे। 21 तारीख की सुबह वो कन्हा शांतिवना में मुनक़दा आलमी यौम मराक़बा के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और वहां से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचकर नई दिल्ली वापस जाएंगे। इस दौरान रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने मुतल्लिका आला ओहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए नायब सदर जमहूरिया के दौरे के इंतजामात का जायजा लिया। हिफाजती इंतजामात, नायब सदर के रूट के साथ सड़कों की देखभाल, प्रोटोकॉल और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने हुक्म दिया कि नायब सदर जमहूरिया के दौरे में किसी किस्म की खलल पैदा न होने को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो आज हम लेकर आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए यूनिक फर्नीचर होलसेल मैन्युफैक्चरर की जानिब से यूनिक डिजाइन। जी हाँ, यहाँ आपको 1 लाख का फर्नीचर सिर्फ 60,000 रुपए में, वो इसलिए ताकि हमारे सभी फैमिली मेंबर्स इसे अफोर्ड कर सकते हैं। आप यहाँ कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुर्किश इटालियन फैंसी डिजाइन, वो भी 5 साल की वारंटी, 18 mm वाटर प्रूफ क्वालिटी के साथ। ये वीडियो को अपने ग्रुप और दोस्तों में शेयर करें। यूनिक फर्नीचर, गौसनगर, बंडलागुड़ा। जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9000005587 और 9000004487। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू का पुरतपाक खैर मकदम किया है। द्रौपदी मुर्मू अपने जनूबी सफर के एक हिस्से के तौर पर एयरफोर्स स्टेशन हकीमपेट हैदराबाद पहुंची हैं, जहां पर कई आला ओहदेदार भी गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा के साथ इस्तकबाल करने के लिए मौजूद रहे। रियासत तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और DGP शिवधर रेड्डी ने रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानी कमोदनी के साथ रियासती इलेक्शन ऑफिस में कायम वेबकास्टिंग के जरिए रियासत में जारी ग्राम पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले के पोलिंग पैटर्न का जायजा लिया। इस मौके पर CS ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में वेबकास्टिंग टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात को मजीद शफाफ बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से देहात में अमन व आमान का मसला कम होगा, जिससे लोगों में एतमाद पैदा होगा और पोलिंग फीसद में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे मरहले में होने वाली पोलिंग के मुकाबले तीसरे मरहले में पोलिंग फीसद बढ़ने का इम्कान है। CS ने जिले कलेक्टर्स, ओहदेदारों और पोलिंग अमले को इंतखाबात को खुश इसलूबी से अंजाम देने पर मुबारकबाद दी। इस दौरान DGP शिवधर रेड्डी ने कहा कि महकमे पुलिस ने ग्राम पंचायत राज इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए वसी इंतजाम किए हैं। इस प्रोग्राम में पंचायत राज के चीफ सेक्रेटरी श्रीधर, पंचायत राज कमिश्नर सुरेजना, रियासती इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी मंडा मकरमंदम और दीगर ने शिरकत की। मुत्तहिदा अजला आदिलाबाद, निर्मल, मंचरियाल और कुमरम भीम आसिफाबाद में तीसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात मजमूई तौर पर पुरअमन माहौल में इख्तिताम पजीर हुए। तीसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के मौके पर जिले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शाह ने मुख्तलिफ मंडलों में कायम पोलिंग मराकज का दौरा करते हुए पोलिंग के अमल का तफसीली जायजा लिया। इसी तरह जिले कलेक्टर ने तीसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के पस मंजर में कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल से हसास और मसला ज़दा पोलिंग मराकज पर जारी वोटिंग के अमल को वेबकास्टिंग के जरिए मॉनिटर भी किया। इस मौके पर उन्होंने इंतखाबी अमल की शफाफियत, वोटर सहूलतों और अमन व अमान की सूरत हाल का मुशाहिदा किया और मुतल्लिका अफसरान व अमले को ज़रूरी हिदायत दी। ज़िला इंतज़ामिया ने इस मौके पर वाज़ेह किया कि इंतखाबात को आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन अंदाज में मुकम्मल कराने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए गए। तफसीलात के मुताबिक ज़िले कलेक्टर ने तलमाडगू मंडल के भर्रमपुर गाँव में ज़िले परिषद हाई स्कूल के मॉडल पोलिंग स्टेशन, बाजार हथनूर मंडल मुस्तकिल में ज़िले परिषद हाई स्कूल, सोनाला मंडल के जिले परिषद हाई स्कूल पोलिंग व काउंटिंग मराकज, बुध मंडल के कोटाबी जिले परिषद हाई स्कूल और सरकारी जूनियर कॉलेज पोलिंग व काउंटिंग मराकज का मुआयना किया। इसी तरह नेरडीगुंडा मंडल के तेजापुर और जिले परिषद हाई स्कूल पोलिंग मराकज का भी जायजा लिया। दिल्ली की मौजिज़ अदालत ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड केस का
सोनिया गांधी राहुल गांधी के हक में फैसला हिंदुस्तानी अदलिया की आज़ादी का सबूत है। तेलंगाना स्टेट यूथ कांग्रेस के सदर जकेडी शिवचरण रेड्डी की सरपरस्ती में ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और उन्होंने कहा है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। यूथ कांग्रेस ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे लिबर्टी टैंक बंड में एक खुशी का इजहार करते हुए प्रोग्राम मुनक्किद किया। बादजा बीजेपी के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम किया गया। इस मौके पर जकेडी शिवचरण रेड्डी ने कहा, ये शर्मनाक है कि बीजेपी हुकूमत सियासी इंतकाम की वजह से बेबुनियाद इल्जामात लगाकर कांग्रेस क़यादत को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई और समाजी अदम मसावत के बारे में पूछा जाए, उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने उन्हें नाकाबिले बयान गैर कानूनी मुकदमात के जरिए दबाने की कोशिश की, लेकिन इंसाफ हमेशा सच्चाई के साथ रहेगा और ये नेशनल हेराल्ड केस इस बात का सबूत है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस पार्टी के साथ पूरे हिंदुस्तान के लोग राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे, जो इंसाफ और ईमानदार जमहूरियत के लिए लड़ रहे। आदि श्रीनिवास गवर्नमेंट विप CLP ऑफिस में मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि KTR दिन में ख्वाब देख रहे। माजी में वो पार्लिमानी इंतखाबात में शिकस्त खा गए थे। उन्होंने असेंबली इंतखाबात में 100 सीटें जीतने का वादा किया था, लेकिन वो बुरी तरह हार गए। MLC इंतखाबात में मुकाबला करने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं। वो जुबली हिल्स से लड़े थे, लेकिन कांग्रेस को 51% वोट मिले थे। अगर उन्हें 10 साल तक इख्तिदार दिया जाता तो KCR फार्म हाउस में सोते रहे। उन्होंने कहा है कि हमारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दिन में 18 घंटे काम कर रहे। सरपंच इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने 2 मरहलों में 5500 से ज्यादा सरपंच सीटें जीती। कांग्रेस पार्टी को 65% सीटें मिली हैं। ये अजीब बात है कि अगर सिलसिला में एक मंडल में इंतखाबात होते हैं तो KTR जीत की रैली निकालेंगे। KTR दूसरे मंडलों में असर व रसूख के लिए चालें चला रहे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ। राहुल गांधी ने जर्मनी के शहर म्यूनिख में वाक़े मारूफ ऑटोमोबाइल कंपनी BMW के मरकजी दफ्तर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने BMW वेल्थ और BMW प्लांट का भी मुशाहिदा किया, जहां जदीद मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक और आलमी मियार की इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाही हासिल की। राहुल गांधी ने अपने दौरे के हवाले से कहा कि BMW में जदीद टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और आला दर्जे की इंजीनियरिंग को करीब से देखने का मौका मिला, जो किसी भी मजबूत मईशत की बुनियाद होती है। कांग्रेस पार्टी ने इस दौरे की एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की, जिसमें राहुल गांधी को मुख्तलिफ कारों और मोटरसाइकिलों को मुशाहिदा करते हुए देखा जा सकता है। पार्टी की जानिब से जारी बयान में खास तौर पर TVS की 450cc मोटरसाइकिल का जिक्र किया गया, जो BMW के साथ शराकत दारी में तैयार की गई। बयान के मुताबिक राहुल गांधी इस मोटरसाइकिल को देखकर खासे खुश दिखाई दिए और इसे हिंदुस्तानी इंजीनियरिंग के लिए फख्र का लम्हा करार दिया। वीडियो में राहुल गांधी ने हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मजबूत मईशतों की रीढ़ की हड्डी मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान में ये शोबा सुकड़ रहा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा का नाम बदलकर मुजवजा तौर पर विकसित भारत जी राम जी योजना रखने की तजवीज़ की। अपोजिशन की जानिब से मुखालिफत की जा रही। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रताप गढ़ी ने सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए BJP और मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। उनका कहना है कि इस पूरी मशक से ये बात वाज़ेह होती है कि मौजूदा हुकूमत को महात्मा गांधी के नाम से बुनियादी सतह पर एतराज़ है। इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा है कि जब भी किसी सरकारी स्कीम, इदारे या अवामी प्रोग्राम के साथ गांधी का नाम जुड़ा होता है तो उसे हटाने या बदलने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ये कैसी सोच है और हुकूमत मुल्क को किस समत ले जाना चाहती है। उनके मुताबिक गांधी सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन, अदम तशद्दुद और इंसान दोस्ती की अलामत समझे जाते हैं। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में महात्मा गांधी के मुजस्समे नस्ब हैं और वहाँ लोग उन्हें एहतराम के साथ खराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने इस बात पर हैरत जाहिर की कि अपने ही मुल्क में गरीबों और मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली एक अहम फलाही स्कीम से गांधी का नाम हटाने की बात की जा रही।
कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि यह फैसला सियासी इंतकाम की सियासत के मुंह पर एक करारा तमाचा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस पूरे मामले में बरसों से बगैर मजबूत कानूनी बुनियाद के कार्रवाइयां की गई, जिनका मकसद कांग्रेस क़यादत को बदनाम और हिरासा करना था। इनके मुताबिक अदालत के फैसले ने वाज़ेह कर दिया कि कानून शोर से नहीं बल्कि शवाहिद और आईनी तकाज़ों से चलता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नेशनल हेराल्ड महज एक अखबार नहीं बल्कि आज़ादी की जदोजहद की अलामत, जिसे 1938 में मुजाहिदीन आज़ादी ने कायम किया था। उनका कहना था कि इसी तारीखी विरासत को निशाना बनाकर सियासी दबाव के तहत ईडी और दीगर तफ्तीशी एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया। खड़गे के मुताबिक अदालत ने जिस तरह कार्रवाई के बुनियादी नुकात, दायरे इख्तियार और कानूनी तकाज़ों को सामने रखा, इससे ये बात साबित हो गया कि इल्जाम तराशी की बुनियाद कमजोर थी। कांग्रेस सदर ने मजीद कहा कि बरसों तक तफ्तीशी एजेंसियों ने खुद अपनी फाइलों में ये तहरीर किया कि इस मामले में कोई ऐसा बुनियादी जुर्म नहीं बनता जिसकी बुनियाद पर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। गोवा में वाक़ ब्रिज बाय रोमियो लेन रेस्टोरेंट में पेश आए खौफनाक आतिशज़दगी के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने नाइट क्लब के मालिकान गौरव लोथर और स्वरूप लोथरा को 48 घंटों की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस के हवाले कर दिया। गोवा पुलिस ने अदालत से 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड की दरख्वास्त की थी, ताहम अदालत ने 2 दिन की रिमांड मंजूर की। अदालत में पेशी से कबल दोनों मुलजिमीन को तिब्बी जांच के लिए भेजा गया। पुलिस के मुताबिक लोथरा बरादरान को थाईलैंड से हिंदुस्तान डिपोर्ट किया गया था, जिसके बाद गोवा पुलिस की टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें हिरासत में लिया। शुमाली गोवा के इस नाइट क्लब में आग लगने के बाद मुलजिमीन के बैरून मुल्क जाने के मामले ने भी तफ्तीश को नई सिमत दी, जिस पर तफ्तीशी एजेंसियां बारीक बीनी से गौर कर रही। एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के वक्त दोनों भाई चेहरों पर मास्क लगाए नजर आए। इस दौरान गोवा पुलिस ने मुलजिमीन की तस्वीर भी जारी की। हुकाम के मुताबिक थाई हुकाम ने हिंदुस्तानी कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की दरख्वास्त पर लोथरा बरादरान को अपनी तहवील में लिया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली मुंतकिल किया गया। तफ्तीश के दायरे में सिर्फ नाइट क्लब इंतजामिया ही नहीं बल्कि दीगर मुतल्लिका महकमे भी शामिल। पुलिस ने बताया कि इस केस में महकमे आबकारी के अफसरान के बयानात दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि मुकामी बल्दियाती इदारों से वाबस्ता अफराद के किरदार की भी जांच हो रही। तफ्तीशकारों का कहना है कि तहकीकात के दौरान कई अहम और ठोस मालूमात सामने आई हैं जो केस को मजबूत बनाती हैं। हिंदुस्तान के टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता हफ्ते 6 शेरों की मौत दर्ज की गई। इसके साथ ही साल 2025 में शेरों की अमवात की कुल तादाद 54 हो गई। ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के आगाज के बाद किसी एक साल में अब तक की सबसे ज्यादा तादाद बताई जा रही। महकमे जंगलात के अफसरान का कहना है कि ज्यादातर अमवात कुदरती वजूहात से होती हैं, जो कि शेरों की बढ़ती हुई आबादी को जाहिर करती है। उनका कहना था कि जितनी ज्यादा तादाद होगी उतनी ही कुदरती अमवात होंगी, ये फितरी है। अफसरान के मुताबिक ये रुझान बताता है कि शेरों की अगली शुमारी में मध्य प्रदेश मुल्क की सरफहरिस्त टाइगर स्टेट बरकरार रह सकती है। शेर की मौत का ताज़ा तरीन मामला बांधवगढ़ में पेश आया, जहां उमरिया जिले के चंडिया फॉरेस्ट रेंज के RF10 में कथाली नदी के करीब शेर की लाश मुश्तबा हालत में मिली, जिसके बाद इलाके को सील कर दिया गया और तहकीकात का आगाज कर दिया गया। जब ये वाक़या सामने आया तो फील्ड अमला मामूल की गश्त और मरदमशुमारी के काम में मसरूफ था। महकमे जंगलात की टीमें शवाहिद को महफूज बनाने के लिए काम कर रही। डॉग स्क्वाड मशकूक सरगर्मियों की तलाश में है और आसपास के जंगलाती इलाकों और नदी के किनारों की मुकम्मल तलाशी ली जा रही। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने मरीजों की हिफाजत को यकीनी बनाने और संगीन तिब्बी गलतियों पर लगाम कसने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब डॉक्टरों के लिए साफ, वाज़ेह और पढ़ने लायक नुस्खे लिखना जरूरी होगा। कमीशन का ख्याल है कि गैर वाज़ेह नुस्खे, गलत अद्वियात, ताख़िर से इलाज और यहाँ तक कि जानलेवा नताइज का बाइस बन रहे हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेशनल मेडिकल कमीशन ने तमाम मेडिकल कॉलेजों को ड्रग्स एंड थेराप्यूटिक्स कमेटी के तहत खसूसी ज़ैली कमेटी बनाने का हुक्म दिया है। ये ज़ैली कमेटी डॉक्टरों के नुस्खों की निगरानी करेगी। जिन नुस्खों की लिखावट गैर वाज़ेह या पढ़ने में मुश्किल होगी उनकी निशानदेही की जाएगी। कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ख़राब लिखावट अब सिर्फ आदत नहीं बल्कि सेहत के निज़ाम के लिए एक बड़ा मसला बन चुकी है।
عدلیہ نے بھی اس معاملے پر سخت موقف اختیار کیا۔ حال ہی میں ایک سماعت کے دوران پنجاب اور ہریانہ کورٹ نے کہا کہ پڑھنے کے لائق نسخہ مریض کے طبی حقوق کا حصہ۔ عدالت نے اسے آئین کے آرٹیکل 21 سے جوڑتے ہوئے کہا ہے کہ صاف نسخے لکھنا ڈاکٹروں کی ذمہ داری۔ عدالت نے یہ بھی یاد دلایا کہ میڈیکل ریگولیشنز اور ضابطۂ اخلاق میں پہلے سے ہی واضح لکھاوٹ لازمی ہے، لیکن اس پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا جا رہا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ تنتر منتر యంత్ర के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।